The contents of this podcast are solely for the purpose of sharing some interesting and unusual information and make no claims of any historical authenticity for the same. The listeners are free to make their deductions and inform us of any added information they may have regarding the story. Explore the unexplored. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original. ये है हमारी दूसरी मुलाकात और इसमें होनी ही चाहिए कुछ और भी जबरदस्त बात। तो मैं मनीषा फिर हाजिर हूँ प्रतिध्वनि के मंच से कुछ अनोखी कुछ नई बातों के साथ। तो फिर अनोखी बातों से ही क्यों ना शुरुआत करी जाए। क्या आपको पता था कि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे महाभारत युद्ध में मारे गए सारे वीर? और क्या आपको ये भी पता था कि हनुमान जी के कोप से बचने के लिए एक दफा शनिदेव को बनना पड़ा था स्त्री? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे ग्रंथ और हमारा इतिहास अनोखी गाथाओं और कथाओं का गहरा कुआं है जिसमें कहानियों का असीम खजाना भरा है। तो आज सुनिए मनीषा की जबानी एक और नई और शायद अनसुनी कहानी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका पर राज किया और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जब हुई उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। भगवान की मृत्यु, ये कैसा अचरज है। चलिए ये गुत्थी भी हम ही सुलझाए देते हैं और कृष्ण भगवान की मृत्यु का किस्सा हम आपको सुनाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। उस भयंकर युद्ध में सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी और गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया था। अपने 100 पुत्रों को खोकर शोक से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि ठीक 36 वर्षों के बाद उनका भी अंत होगा, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी और जैसे उनके वंश का नाश कृष्ण जी के हाथों हुआ वैसे ही कृष्ण जी के पूरे वंश का भी नाश हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को स्वीकार कर लिया था जब गांधारी ने उन्हें अपने वर्षों की भक्ति याद दिलाई थी। असल में वह वर्षों से विष्णु जी को पूजती आ रही थी। वक्त बीतने लगा। कृष्ण जी युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद हस्तिनापुर से द्वारका चले आए। महाभारत के युद्ध के लगभग 35 वर्षों के बाद भी द्वारका बहुत ही शांत और खुशहाल थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र बहुत ही शक्तिशाली होते गए और इस तरह पूरा यदुवंश बहुत ही शक्तिशाली बन गया। धन की देवी रुक्मिणी व कृष्ण जी के साथ के कारण यदुवंश बहुत शक्तिशाली हो गया था, परंतु यदुवंशी सभी मान मर्यादाएं धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। तो फिर आखिर कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो हुई कैसे? इस बात का तो कुछ खुलासा नहीं अभी तक हो पाया। भगवत पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम ने एक दिन मजाक में एक स्त्री का रूप धारण किया और वह ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद के पास आ पहुंचा। वे सभी द्वारका में श्री कृष्ण के पास बैठे बातें कर रहे थे। तब साम ने उनसे कहा कि वह गर्भवती है और वे सब उसे बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। किंतु उसकी यह शरारत उनमें से एक ऋषि भाप गए और अति क्रोधित हो उसे श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से लोहे के तीर का जन्म होगा। इतना ही नहीं, ऋषि ने उसे यह भी कहा कि उसके पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश भी उसी लोहे के तीर से होगा। जब साम ने यह सारी घटना राजा उग्रसेन को बताई, तब उग्रसेन ने उसे कहा कि वो लोहे के तीर का चूर्ण बना प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु कृष्ण भगवान को तो यह था कि 36 वर्ष पूर्व उन्होंने शिव जी की उपासना कर उनसे शिव जी जैसा ही पुत्र मांगा था और शिव भगवान तो महाकाल का परम रूप थे
और अब उनका खुद का पुत्र भी काल बनकर पूरे कुल के नाश का कारण बनने वाला था। गांधारी के श्राप के पूर्ण होने का वक्त और उसकी भक्ति का कर्ज भी चुकाने का वक्त अब आ पहुंचा था। तीर का चूर्ण बना तो दिया गया, परंतु एक तिकोना नुकीला हिस्सा कुछ बचा रह गया था, जिसे भी नदी में बहा दिया गया। सारा चूर्ण कुछ ही दिनों बाद बहकर द्वारका के तट पर फिर आकर जमा हो गया और इसी जगह पर सुंदर घनी घास भी उग आई। द्वारकावासी कुछ ही दिनों में यह पूरी घटना भूल गए और फिर एक बार मदिरापान में लीन हो गए। उग्रसेन ने यह भी आदेश दे दिया कि यादव राज्य में न ही नशीली दवाएं न ही नशीले पदार्थों का उत्पादन या वितरण होगा। कहते हैं इस घटना के बाद द्वारका में चारों ओर कुछ अशुभ संकेतों का अनुभव किया जाने लगा। पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और रथ गायब हो गए। फिर उनके भाई बलराम का हल अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। रह गया था तो बस पाप और अत्याचार। शक्तिशाली होने के साथ ही अब द्वारका में पाप एवं अपराध बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अपनी खुशहाल द्वारका में ऐसा माहौल देख कृष्ण जी बहुत ही दुखी हुए। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। भगवान के कहे अनुसार सभी यदुवंशी प्रभास नदी के तट पर जा पहुंचे, किंतु वहां जाते ही सबने नशा करना फिर शुरू कर दिया और नशे में चूर सभी लोग आपस में ही लड़ पड़े, एक दूसरे को ही मारने लगे। क्योंकि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने वहां उगती हुई घास को लेकर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजा। कहते हैं दारुक अर्जुन के पास पहुंचा और उसे सारी घटना के विषय में बताया। यह सब सुनकर अर्जुन फौरन ही श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, किंतु इससे पहले ही श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी थी। जब कृष्ण जी ने अपने भाई बलराम को देह त्यागते हुए देखा, उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके खुद के शरीर को भी छोड़ने का वक्त आ गया है। वो बैठे सोच ही रहे थे कि अपना शरीर किस प्रकार त्यागें। तभी उन्हें ऋषि दुर्वासा के शब्द याद आए कि उनकी मृत्यु उनके पैरों से होगी। कहा जाता है कि ऋषि के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु उसी लोहे के तीर से हुई जो कि साम के पेट से जन्मा था। भगवान की मृत्यु के पीछे की कथा इस प्रकार है कि जिस लोहे की छड़ का चूर्ण बनाकर साम ने नदी में प्रवाहित किया था, उसे एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का टुकड़ा बन गई। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर उसे तीर बना दिया। जिस वक्त श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे, तभी जीरू को भगवान का हिलता पांव लगा कि जैसे वहां कोई हिरण है और उसने वह तीर चला दिया, जिससे भगवान की मृत्यु हो गई। जीरू द्वारा चलाया गया यह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद गया था। विष युक्त बाण के इस भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपनी देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह रूप को त्यागने के साथ ही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। इस प्रकार श्री ऋषि दुर्वासा द्वारा कृष्ण जी के पुत्र साम को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे की छड़ का अंश था जो साम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवा नदी में प्रवाहित करा दिया था। ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। तो यह थी कथा श्री कृष्ण की मृत्यु की। जैसा कि हमारा वादा है, हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। उत्सुकता बनाए रखिए और मैं मनीषा फिर आपसे भेंट करूंगी with yet another untold and unknown tale on Explore the Unexplored.
सो इट्स गुड बाय अंटिल आवर नेक्स्ट। और सभी सुनने वालों से इजाजत लेने से पहले एक आखिरी दरखास्त, प्लीज विजिट प्रतिध्वनि's podcasting website podcast.pratidhwani.com for more details about the story. Explore the unexplored. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original.